हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वेजिटेबल क्रॉप ब्रिंजल के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था टोमेटो क्रॉप के बारे में। ब्रिंजल का बोटनिकल नेम है सोलेनम मेलोंजेना एल। ये सोलेनेसी फैमिली से आता है। सोलेनम मेलोंजिना सोलेनेसी कुल की सब्जी की एक मुख्य फसल है। इसे अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़कर संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। इसके पौधों को छोड़कर संपूर्ण भारत में उगाया जाता है। इसके पौधे बड़े आकार के होते हैं। वह फल तीखा, गर्म, उत्तेजक, क्षुधावर्धक, रक्तवर्धक, पित्त एवं कफनाशक होता है। इसकी खेती पूरे प्रदेश में की जाती है, परंतु जयपुर, कोटा, श्री गंगानगर, जोधपुर जिलों में इसकी खेती बहुतायत से होती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज पदार्थों में लौह तत्व की पर्याप्त मात्रा होती है। नाउ वी डिस्कस ऑन क्लाइमेट, जलवायु। यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु की सब्जी है। इसे एक लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता पड़ती है। टमाटर की तरह यह भी पाले से प्रभावित होती है। अगेती तथा लंबी किस्मों की अपेक्षा पछेती व गोल किस्म कुछ पाला सह सकती हैं। इसकी सफल खेती के लिए 13 से 21 डिग्री सेल्सियस से औसत तापमान उपयुक्त रहता है। मृदा एवं खेत की तैयारी, सोइल एंड फील्ड प्रिपरेशन। यह किसी भी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छे जल निकास वाली, जीवांश युक्त, गहरी उपजाऊ दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए 6.5 से 7.5 पीएच होनी चाहिए। अगेती किस्म के लिए बलुई हल्की मृदा उपयुक्त है। नाउ डिस्कस ऑन बुआई का समय एवं बीज की मात्रा, टाइम ऑफ सोइंग एंड सीड रेट। बैंगन की बुआई और रोपण का उपयुक्त समय। शरदकालीन फसल के लिए बीज की बुआई का समय है जून और जुलाई, जबकि पौध रोपण का समय है जुलाई अगस्त। ग्रीष्मकालीन फसल लेने के लिए बीज की बुआई का समय है दिसंबर जनवरी और पौध रोपण का समय है फरवरी मार्च। वर्षाकालीन फसल के लिए मार्च अप्रैल बीज की बुआई का समय है और पौध रोपण का समय है अप्रैल मई। 1 हेक्टेयर में पौध रोपाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ ब्रिंजल। लंबे फल वाली किस्में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा अनुपम, पंत सम्राट, आजाद क्रांति, पूसा क्रांति, पंजाब सदाबहार। गोल फल वाली किस्में पूसा पर्पल राउंड, टाइप 3 सिलेक्शन 1, PBH6, पूसा अनमोल, पंत ऋतुराज। संकर किस्में हाइब्रिड वैरायटीज पूसा हाइब्रिड 6, नरेंद्र शंकर 2, पूसा हाइब्रिड 9, अर्का नवनीत। खाद एवं उर्वरक, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। बैंगन के खेत में जुताई के समय 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें। अंतिम जुताई से पूर्व 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में समान रूप से मिलाकर जुताई कर दें। शेष 40 किलोग्राम नाइट्रोजन रोपाई के 45 दिनों बाद दें। इरिगेशन, सिंचाई। बैंगन की फसल के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त मात्रा में सिंचाई आवश्यक है। भूमि के प्रकार के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिन और ग्रीष्म ऋतु में 5 से 6 दिन के अंतर में सिंचाई करना आवश्यक होता है। इंटरकल्चर ऑपरेशंस, निराई गुड़ाई इसको बोला जाता है। खेत को साफ एवं भुरभुरा बनाने के लिए नियमित निराई एवं गुड़ाई आवश्यक है। खेत में पहली निराई 30 से 40 दिन के अंतराल पर व दूसरी 60 से 65 दिन बाद करनी चाहिए। The most important point is important insect pest and disease। प्रमुख कीट एवं जातियां। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन इंसेक्ट पेस्ट। तना एवं फल छेदक, स्टेम एंड फ्रूट बोरर। यह कीट तने तथा फल में छेद कर उन्हें खाता है। प्रारंभ में तने पर छेद कर उसमें घुस जाता है तथा अंदर ही अंदर काटता रहता है, जिससे पौधा सूख जाता है।
रोकथाम, एक कीटग्रस्त शाखाओं पर फलों को तोड़कर जला दें। मेलाथियान 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। या कार्बोरिल का 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। कीट रोधी किस्में उगाएं। हरा तेला या जैसिड, ये मोइला व सफेद मक्खी, ये कीट पत्तियों के नीचे या कोमल भागों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं। लाल माइट या रेड माइट, यह छोटा सा कीट पत्तियों का रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देता है। पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, या मिथाइल डिमेटॉन 25 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। एपिलेक्ना बीटल, यह कीट लाल रंग का होता है। वह मुख्यतः पत्तियां खाकर वह उन्हें छलनी नुमा बना देता है। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोरिल व मेलाथियान का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल का छिड़काव करना चाहिए। हाथ से इसके अंडों, सुंडी और प्रोडों को एकत्र कर नष्ट कर देना चाहिए। डिजीज, बैंगन में कौन कौन सी डिजीज लगती हैं? सबसे पहले आता है एक छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ। यह बैंगन का एक माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां छोटी रह जाती हैं तथा गुच्छे के रूप में तनों के ऊपर उगी हुई दिखाई देती हैं। पूरा पौधा झाड़ीनुमा लगता है। वह ऐसे पौधों पर फल नहीं बनते। इसका मैनेजमेंट, रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला दें। फसल चक्र अपनाएं, क्रॉप रोटेशन रोपण को ऐड करना चाहिए। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर मिथाइल डिमेटॉन 25 EC या 1 मिलीलीटर डाइमेथोएट 30 EC प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। आर्द्र गलन, डैम्पिंग ऑफ, यह रोग पौधों में पौधशाला से ही लग जाता है। रोगग्रस्त पौधों का निचला तना गलने लगता है। तरुण पौधों का मुरझाना और बाद में सूख जाना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ की मैनेजमेंट के लिए बीज को बुआई पूर्व फफूंदनाशी या थायरम सीड ट्रीटमेंट के लिए थायरम का यूज होता है। थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। पौधशाला में बीज सदैव पंक्तियों में बोएं। फॉर्मेलिन 0.2% से नर्सरी की भूमि उपचारित करें। सूत्रकृमि रोग, निमेटोड डिजीज, बैंगन के पौधों में सूत्रकृमि के प्रभाव से जड़ों में गांठें बन जाती हैं तथा पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पत्तियां गिरने लगती हैं एवं उपज कम हो जाती है। इसके मैनेजमेंट के लिए फ्यूराडोन 1.5 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से पौध रोपण के समय भूमि में मिला दें। रोगी पौधों को उखाड़ कर जला दें ताकि उनमें बीज न बन सके। फोमोप्सिस झुलसा, फोमोप्सिस ब्लैक, यह बैंगन की प्रमुख बीमारी है जिसका प्रभाव पौधों के प्रत्येक भाग पर होता है। प्रभावित फल सड़ने लगते हैं और धीरे धीरे संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। इसके मैनेजमेंट के लिए रोग रहित बीज की बुआई करें। बीजों को बाविस्टिन से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। फसल चक्र अपनाएं। संक्रमित फसल अवशेषों को एकत्र करके जला दें। Now important and the last point is harvesting and yield. तुड़ाई removals. जब फलों को पूरी बढ़वार हो जाए लेकिन उनका रंग फीका न पड़े और उनमें बीज न बने तो तुड़ाई करनी चाहिए। इसकी उपज लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है तथा संकर किस्मों से 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। सो थैंक यू एवरीवन टू लिसन में।